हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। माय घोस्ट सोलमेट का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उससे पहले जो लोग न्यू हो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि शादी का ठीक अब 15 मिनट बचा हुआ था, बस 15 मिनट। लेकिन वांग जी गायब हो गया था। पता नहीं वांग जी कहाँ चला गया था। सब लोग वांग जी को ढूंढ रहे थे। विंग रो रहा था। सब लोग बोल रहे थे शायद वांग जी शादी छोड़कर भाग गया है, शायद उसे विंग से शादी नहीं करना है। विंग इसे मानने के लिए तैयार नहीं था कि वांग जी उसे छोड़कर भाग गया है, क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वांग जी उसे कभी भी छोड़कर ऐसे नहीं जाएगा, वो भी इस हालत में। विंग रो रहा था। विंग के दोस्त बस बोल रहे थे कि शायद वांग जी तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो भाग गया है। विंग सोच रहा था कि अगर उसे भागना ही था तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं पहले शादी को तोड़ देता। विंग रोने लगा। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ ने विंग को बुलाया। विंग। यह सुनने के बाद विंग अपनी रोता हुआ फेस को लेकर पीछे मुड़ता है। विंग देखता है कि वहाँ पर वांग जी खड़ा है, वो भी अपनी शादी के रोब्स पहनकर। विंग उसे देखकर हैरान हो गया। विंग की आंखों में आंसू रोल होते हुए नीचे गिरे। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो जाकर वांग जी को कस के हक कर लेता है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बता के, इन सबको बिना बता के? पता है सब लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे थे, और पता है सबको कितनी टेंशन हो रही थी। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, पर तुम रेडी हो रहे थे। मेरा मन किया कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम रेडी हो रहे थे। अगर मैं तुम्हें बताने जाता तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता, और चाहता था कि मेरा विंग बहुत अच्छे से रेडी हो जाए और उसे देखने में बहुत खूबसूरत लगे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। विंग सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग भी रहा था। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा, धीरे से उसकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल, मैं कहीं नहीं गया था। विंग ने कहा, पता है बस 13 मिनट बचा है, बस 13 मिनट। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, 13 मिनट, शादी कंप्लीट हो जाएगा, चलो। विंग बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ गए थे। वांग जी ने कहा, चलो पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद पूरी ज़िंदगी है बताने के लिए। विंग, मुहूर्त निकल रहा है ना? विंग ने कहा, वो तो है। और फिर वो दोनों शादी करने के लिए स्टेज पर चले गए, जहाँ पर रेड एंड ब्लैक थीम पर सब कुछ डेकोरेट किया गया था। वहाँ का डेकोरेशन गजब था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, एंड हमारा विंग बहुत क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। सारे के सारे जो ओमेगाज थी वो लोग जल रहे थे विंग से, खास करके वो लोग जो एक दिन विंग को ताने मार रहे थे। आप लोगों को याद तो है ना, फर्स्ट पार्ट में जो लोग विंग को लेकर एंड बेनिंग को लेकर ताने मार रहे थे, वो लोग आज जल रहे हैं विंग से, क्योंकि विंग को इतना खूबसूरत सा, इतना हैंडसम सा सोलमेट मिला है। इतना हैंडसम पूरे घोस्ट वार में एक भी नहीं है। मतलब वांग जी इतना हैंडसम है। सब लोग जल रहे थे, सब लोग जेलस फील कर रहे थे विंग के लिए। तभी वेंडिंग ने कहा, तुम्हें पता है कुछ लोग ना विंग से जलते हैं, और देखो विंग का नसीब, वो कितना लकी है ना। न्यू हुसैन ने कहा, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? ये सुनने के बाद मोनिका ने कहा, नहीं यार, तुम्हें क्यों चिढ़ाएगा, तुम भी तो बहुत हैंडसम हो ना। पता है कुछ दिन पहले मुझे वेंडिंग ने बताया था कि कुछ ओमेगाज ना विंग को लेकर मजाक उड़ा रहे थे, यहाँ तक कि वेंडिंग को लेकर भी। लेकिन आज देखो तुम भी कितने हैंडसम हो, और लानवांग जी भी कितना हैंडसम है ना। विंग और वेंडिंग कितना लकी है। कौन कहता है कि अनाथ लोग लकी नहीं होते हैं? और ये सुनकर वो ओमेगाज और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मोनिका तो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी ये बोलकर। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली विंग और वांग जी एक हो रहे हैं। सब लोग खुश था, हम भी बहुत खुश है ना। और फिर उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद वो दोनों बहुत टायर्ड हो गए थे, और हमारा घोस्ट का जो लीडर था उसने उन दोनों के लिए एक बहुत सा खूबसूरत एक हाउस बना दिया था, एक घर बना दिया था जंगल के पास, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उसे जंगल में रहना है विंग के साथ। इसीलिए लीडर ने भी जंगल में ही बहुत ही खूबसूरत सा एक घर बना दिया था, जिसे ब्लैक एंड रेड थीम पर सजाया गया था, क्योंकि आज वेडिंग नाइट है विंग और वांग जी का। पूरे घर को सजाया गया था, पूरा घर चमक रहा था, लाइट्स वगैरह लगाए गए थे। नया घर और विंग और वांग जी की एक नई ज़िंदगी नई घोस्ट ज़िंदगी की शुरुआत। वो लोग जब घर के सामने आते हैं ना, वो लोग देखकर हैरान थे। विंग के ऊपर बेल थी। वांग जी ने पहले ही विंग का चेहरा देख लिया था, लेकिन फिर भी विंग बेल के अंदर से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था विंग का बेल उतारने के लिए। फिर उन दोनों को घर के अंदर लाया जाता है। विंग को सब कुछ समझाया जाता है कि कहाँ पर क्या है, किचन वगैरह, बेडरूम वगैरह, सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ समझाया जाता है।
और फिर वेनिंग, नी हुसैन एंड मोनिका उन दोनों को लेकर वेडिंग चैम्बर में जाते हैं। वेडिंग चैम्बर में जाने के बाद वो दोनों जब अंदर जाते हैं ना, तो वो दोनों हैरान हो जाता है। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत। विंग तो बहुत हैप्पी था कि फाइनली वो वांग जी के साथ इस बेडरूम में रहेगा, एक ही बेड पर, एक ही रूम पर वो दोनों रहेंगे एक दूसरे के साथ। अब उन दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। विंग तो खुश होए जा रहा था, वांग जी भी बहुत खुश था कि फाइनली विंग उसका बन चुका है। और फिर वो तीनों के तीनों जो विंग और वांग जी को देने आए थे वेडिंग चैम्बर पे, वो लोग उन्हें गुड नाइट बोलते हैं, गुड लक बोलते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, कंग्रेचुलेट करता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं गुड नाइट बोलकर। दरवाजे को वो लोग लॉक कर देते हैं। फिर विंग और वांग जी एक दूसरे के सामने थे। वांग जी ने कहा, विंग क्या मैं तुम्हारी बेल्ट को खोल दूँ? विंग ने कहा, हाँ लंजा खोल दो। और फिर वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग की धड़कन तेज़ होने लगी। हाँ, वो दोनों पहले भी एक साथ रह चुके हैं, लेकिन आज विंग के लिए ये नाइट बहुत स्पेशल था, इसीलिए उसकी धड़कन बहुत तेज़ थी। वांग जी ने उसकी बेल्ट को हटाया। फिर विंग ने पूछा, तुम कौन हो? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, तुम बस मेरी हो विंग। आज के बाद से सिर्फ तुम मेरे साथ रहोगे। विंग ने कहा और फिर विंग ने वांग जी को हग किया। वांग जी ने विंग को बहुत ही क्यूट सा एक रिंग पहनाया। विंग ने कहा, तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा, बताता हूँ। फिर वांग जी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे इसमें डालने वाले हो? वांग जी ने कहा, नहीं विंग। और फिर उसमें से एक छोटू सा घर बाहर निकालता है वांग जी। विंग ने कहा, ये तुम क्या करने वाले हो? और फिर उसके अंदर से 2 क्यूट बानीस को बाहर निकालता है वांग जी, रैबिट्स को। एक ब्लैक कलर का था, एक वाइट कलर का था। फिर वांग जी ने कहा, ये देखो विंग, ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा, शादी का गिफ्ट। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तो मेरे लिए बनीस लाने गए थे, तुम्हें ये कहाँ मिला? गोश्त वाले में तो बनीस नहीं मिलते हैं। वांग जी ने कहा, तुम्हें बनीस पसंद थे ना बचपन से? विंग ने कहा, हाँ पसंद थे, लेकिन तुम्हें ये कहाँ मिला? वांग जी ने बताया, वही तो मैं बताने वाला हूँ। और फिर वो विंग को बेड के ऊपर बिठाया और फिर वो भी उसके पास बैठ गया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। वांग जी ने कहा, विंग मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी भी नहीं रूठोगे। अगर कुछ गलती हुआ तुम मुझसे बात करोगे और किसी की बातों पर आकर मुझे गलत नहीं समझोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलती किया है तो तुम मुझे डांटोगे, लेकिन तुम छुप कर मेरे बारे में गलत नहीं सोचोगे। बोलो मुझे। विंग ने कहा, लंजा मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है शादी के पहले मैं कहाँ गया था? विंग ने कहा, हाँ बताऊँ ना, मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वांग जी ने कहा, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में गया था। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे याद आया कि मैंने तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा नहीं लाया है। शादी के दिन तोहफ़ा दिया जाता है ना वाइफ को। और तो और मुझे मेरी मॉम डैड की याद आ रहा था, इसीलिए मैं उनसे मिलने भी गया था। मैंने उन्हें गुड बाय बोला। उस दिन मैंने उन्हें बिना गुड बाय बोलकर तुम्हारे साथ आ गया था, इसीलिए मैं फिर से गया था। मैं जब गया तब देखा कि वो अब थोड़ा ठीक है, वो अब खुश ऐसी चैन अच्छे से संभाल रहा है उन दोनों को। विंग ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ उन दोनों के लिए। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे मॉम डैड से भी मिलकर आया। ये सुनने के बाद विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग की आंखों से थोड़े बहुत आंसू आ गए। वांग जी ने कहा, वो दोनों खुश है, बंद करो। विंग ने स्माइल किया और कहा, वो दोनों कैसे हैं? वांग जी ने कहा, वो दोनों अच्छे हैं, बहुत खुश है वो दोनों। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, अच्छा। फिर वांग जी ने कहा, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और उसका नाम उन्होंने विंग रखा है और वो अब बड़ा हो गया है, पता है, अब उसकी शादी देने का उम्र हो गया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, सच में उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है? अच्छा किया। और फिर विंग हंसने लगा। वांग जी ने कहा, मैंने मेरी मॉम डैड को गुड बाय बोला और मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी, और फिर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर यहाँ आ गया। विंग ने कहा, तुम्हें खरगोश मिल चुके हैं फ्री में, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें डायमंड रिंग कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा, ये तुम्हारे लिए मैंने बना के रखा था पहले से ही। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुम इसलिए घर गए थे इसे लाने के लिए? वांग जी ने कहा, मेरे अलमारी में था, मैं बस खोला और इसे बाहर निकाला और लेकर आ गया। विंग ने कहा, तुम्हारे मॉम डैड ने ढूंढा तो? वांग जी ने कहा, पता नहीं है उन लोगों को, क्यों ढूंढेंगे वो लोग, मैंने इसे छुपा कर रखा था। विंग ने कहा, अच्छा, मुझे भी नहीं बताया पहले कभी। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे अभी कुछ और सोचना है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या सोचना है? वांग जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हम 10 बच्चे लिए या फिर 20 या फिर 25। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है। मैंने कहा था ना पहले ही तुम्हें बचपन में कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है।
ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि तुम बचपन में इतने गंदे गंदे सोच रखते थे अपने दिल में। वांग जी ने कहा तो क्या हुआ, और फिर ये बोलकर वो विंग की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। विंग ने कहा गंदे इंसान कहीं का, दूर रहो मुझसे। वांग जी ने कहा क्यों दूर रहो, और फिर वो दूसरे हाथ को भी लपेट देता है कमर पर। विंग ने कहा छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा अब तो तुम मुझसे भाग नहीं सकते ना, तुम पहले घोस्ट बन के भाग गए थे और फिर मेरे पास वापस आए और फिर भाग गए थे, लेकिन इस बार तुम भाग नहीं सकते क्योंकि अब तुम मेरे वाइफ हो, है ना। ये सुनने के बाद विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए। फिर विंग ने कहा लेकिन फिर भी 25 बच्चे, तुम क्या समझते हो अपने आप को। वांग जी ने कहा तुम्हारा पति, और ये बोलने के बाद वो विंग को लेकर बेड के ऊपर लेट जाता है। विंग ने कहा लंजा। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रखते हुए कहा तुम कुछ नहीं बोलोगे, ये रात हम दोनों की है। मैं नहीं चाहता कि ये रात बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे विंग को बहुत प्यार करूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब विंग मेरा हो चुका है, समझे तुम, और तुम मुझे रोकने वाला कोई नहीं हो। ये सुनने के बाद विंग के कान भी रेड हो जाता है। फिर वांग जी विंग की नेक को सक करने लगता है, उसे किस करने लगता है, और वांग जी का एक फिंगर विंग के लिप्स के ऊपर ही था। फिर वांग जी धीरे धीरे करके विंग की जॉ पर किस करता है और उसके बाद उसके लिप्स पर, और उसके लिप्स को कैप्चर करने के बाद वो उसके लिप्स को बाइट करता है और सक करता है, और फिर उसे डीपली किस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे के किस में खो जाते हैं। विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को डीप और डीप किस किए ही जा रहे थे। वांग जी अब अपने हाथ को नीचे की तरफ ले जाता है और विंग के लिप्स को ऊपर उठाते हुए उसके थाइस को टच करने लगा, उसके थाइस को रब करने लगा। विंग वांग जी के मुंह के अंदर मौन करने लगता है। मतलब वांग जी उसे इतना हॉटली टच कर रहा था ना कि विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था मौन करने से। धीरे धीरे वो विंग की सारे के सारे रोप्स को उतार देता है और अपने भी सारे रोप्स को उतार देता है, और उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट बनाता है, उसकी पूरी बॉडी को किस करता है, उसकी पूरी बॉडी को लिक करता है, उसके बेली बटन के साथ खेलता है, उसके निप्पल्स के साथ खेलता है, उसके चेस्ट को स्क्वीज करता है, लिक करता है, उसके निप्पल्स को बाइट करता है, और फिर वो विंग के ऊपर आता है। वो विंग को बोलता है कि विंग आज रात के बाद तुम सिर्फ मेरे बन जाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो। फिर वो अपने अल्फ़ा तीत को बाहर निकालता है और विंग को मार्क कर देता है। विंग को मार्क करने के बाद वहाँ पर एक टैटू जैसा बन जाता है, और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का उल्फ का टैटू बन जाता है। वांग जी ये देखकर हैरान था और उसका टैटू साइन भी कर रहा था, और फिर विंग भी अपनी ओमेगा टेट से वांग जी के नेक के पास जाकर उसे भी मार्क कर देता है, और वो एक वाइट क्यूट रैबिट में बदल जाता है, और वो भी साइन कर रहा था। और फिर वांग जी उस टैटू को लिक करने लगता है। उनका अपनी आंखें बंद कर देता है और गहरी गहरी सांसें भरने लगा। विंग ने वांग जी को अपने हाथों में पकड़ के अपनी बाहों में भर लिया और भी अच्छे से जकड़ लिया उसे, और इधर वांग जी विंग के अंदर एंटर होता है, और फिर उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। लव मेकिंग करते वक्त वांग जी सिर्फ विंग का नाम ले रहा था, और विंग वांग जी के नाम पर लगातार मौन किए जा रहा था। वांग जी बस विंग को बोले जा रहा था, विंग आई लव यू विंग, आई वांट यू विंग, मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरे हो। सिर्फ और सिर्फ इस लान वांग जी के पास ही तुम्हें रहना होगा। तुम्हें ऐसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ और ऐसे मैं सिर्फ टच कर सकता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें और कोई टच नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ विंग, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। अब तुम मेरे ओमेगा हो। ओमेगा वांग जी ने क्लेम कर लिया था विंग को, और विंग ने भी अपना अल्फ़ा वांग जी को चुन लिया था। वो दोनों एक दूसरे में खोसा गए थे। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग में खोए रहे। सुबह के 4 बज रहे थे। विंग वांग जी की बाहों में सो रहा था। विंग का नींद धीरे धीरे से खुलता है। वो अपनी आंखें खोलता है, और खोलने के बाद वो अपने पास लान वांग जी को देखा। ये सुबह विंग के लिए सबसे ज़्यादा अहम था, सबसे ज़्यादा बेस्ट था उसके लिए, क्योंकि उसका लान वांग जी, उसका लैनजन उसके पास है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस अपने लैनजन के साथ ज़िंदगी बिताना, घोस्ट की ज़िंदगी बिताना। विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी चुपचाप सो रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो दोनों ही नेकेड बेड के ऊपर लेटे हुए थे, और उनका बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट था। वांग जी का जो चेस्ट था वो विंग के साथ था, और विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था। विंग वांग जी की नोज़ को टच करता है अपनी फिंगर से और कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? उफ़, मैं भी ना कितना पागल हूँ। मैं एक घोस्ट हूँ, और घोस्ट सपना थोड़ी ना देखता है, ये तो रियल है।
रियल में मेरा लान जन मेरे पास है। और फिर वो लान वांगजी के चिक्स पर एक किस करता है, जिसकी वजह से विंग का चिक्स भी पिंक हो जाता है। विंग ने कहा हस्बैंड गुड मॉर्निंग। और फिर से वो वांगजी की फॉरहेड पर किस करता है और वो बेड से उठ गया। और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। वो अपने आप को क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद जैसे ही वो बाथरूम से निकलने जाता है वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। विंग ने कहा ये क्या हो रहा है। विंग ज़बरदस्ती खोलने जाता है तो धड़ाम से खुल जाता है और उस पर लान वांगजी था। लान वांगजी ने कहा विंग तुम तो बहुत पावरफुल हो। विंग ने कहा क्या ये तुम कर रहे थे, पता है मुझे कितना डर लग गया था। वांगजी ने कहा तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड है ना। विंग ने कहा हटो यहाँ से। वांगजी ने कहा क्यों। और फिर वांगजी अंदर आया और बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। वांगजी ने कहा क्या कर रहा हो, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, बस दरवाजे को लॉक किया। तुम चाहते हो कि हम दरवाज़ा खुले में रख कर ये सब कुछ। और फिर वो विंग की कमर को पकड़ते हैं। विंग ने कहा लन जा छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। लन वांगजी ने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कुछ भी तो नहीं किया, बस मेरे ओमेगा को पकड़ा है। और कुछ करूँ क्या, तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ। विंग ने कहा तुम तो सो रहे थे ना, तुम कैसे उठ गए। वांगजी ने कहा मुझे छोड़कर तुम फ्रेश हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर नहाने की। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम सो रहे थे इसीलिए मैंने नहीं उठाया। वांगजी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ नहाना है। विंग ने कहा फिर कभी, क्योंकि मैंने आज नहा लिया है। वांगजी ने कहा तो क्या हुआ, तुम दोबारा नहीं नहा सकते मेरे लिए। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, मुझे नहीं नहाना, जाने दो। और फिर वांगजी विंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है और शावर को ऑन कर देता है। वांगजी ने कहा नहीं, मैं मेरे ओमेगा के साथ नहाना चाहता हूँ और अभी इसी दिन, आज के दिन। विंग ने कहा तुम कितने गंदे हो, मैंने कहा ना मैंने नहा लिया है, छोड़ो मुझे। वांगजी ने कहा नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पकड़ लेता है। शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। वांगजी धीरे धीरे अपने लिप्स को बढ़ाता है विंग के लिप्स की तरफ। विंग ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांगजी ने विंग के लिप्स को कैप्चर किया और फिर वो दोनों एक दूसरे के किस में फिर से खो गए। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे डीपली। उनका किस डीप किस में बदल जाता है, बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहे थे। अब एक दूसरे को वो दोनों बाइट कर रहे थे, अपने टंग के साथ खेल रहे थे। वांगजी अचानक ही विंग के अंदर एंटर हो जाता है। विंग ने कहा लन जाई तुम क्या कर रहे हो। लन वांगजी ने कहा आई एम सॉरी विंग, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो बाथरूम के अंदर फिर से विंग के साथ इंटीमेट होता है। वो विंग को फिर से वही प्लेजर महसूस करवा रहा था जो रात को विंग को महसूस हुआ था। वो विंग को दीवार की तरफ पुश करके उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और इंटीमेट होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही उस बाथरूम में फ्रेश हो जाते हैं। और फिर वांगजी और विंग बाहर आते हैं और फिर वो दोनों खाना भी खाते हैं और वो दोनों जंगल में घूमते हैं। विंग का हर तरफ वांगजी को घुमा कर दिखा रहा था। वांगजी और विंग दोनों ही खुश थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बार किस भी करते हैं जंगल के अंदर। वांगजी तो बिल्कुल सेमलेस था, वो बिल्कुल हरकतें वैसे ही कर रहा था। वो जब चाहे तब विंग को पकड़ के किस कर रहा था। विंग ने कहा तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो, पता है अगर कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा। वांगजी ने कहा हाँ वो यही सोचेगा कि हम दोनों रोमांटिक कपल हैं, है ना। और फिर से वो विंग के लिप्स पर किस किया। विंग ने कहा लन जा। और फिर विंग आगे जाने लगा। वांगजी ने कहा विंग मुझे साथ में ले जाओ, मैं खो जाऊंगा। विंग ने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम एक बुद्धू हो, तुम्हें कोई भी एहसास नहीं है, तुम क्या कर रहे हो सेमलेस कहीं के। और फिर वो वहाँ से जाने लगा और वांगजी तुरंत जाकर विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। वांगजी ने कहा क्यों, तुम मेरे ओमेगा हो और ये तो नॉर्मल है ना, मैं तुम्हें बाहों में उठाऊँ। विंग ने कहा हाँ तुम मुझे बाहों में उठा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जंगल में मुझे बाहों में उठा लोगे। वांगजी ने कहा तो क्या हुआ, बस ये घोस्ट वर्ल्ड है और सब लोग गांव में रहते हैं, जंगल में बहुत कम लोग ही आते हैं, और मैं मेरे ओमेगा को बाहों में उठाऊँ या फिर उसके साथ यहाँ पर कुछ और करूँ, उससे उन लोगों का क्या। विंग के चिक्स पिंक हो गए थे। वांगजी ने कहा तुम भूल गए मेरे फ्यूचर प्लानिंग। ये सुनने के बाद विंग ने कहा फ्यूचर प्लानिंग मतलब क्या है, तुम एक घोस्ट हो, तुम्हारे फ्यूचर है। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा हाँ घोस्ट है तो क्या हुआ, फ्यूचर नहीं है क्या हमारा, हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और उसके साथ खेलेंगे। विंग ने कहा भूल जाओ, नीचे उतारो मुझे। वांगजी ने कहा नहीं, मुझे अभी से तैयारी करना पड़ेगा। विंग ने कहा किस बात की। वांगजी ने कहा तुम भूल गए, मुझे 25 बच्चे चाहिए और तुम मुझे 25 बच्चे दोगे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा सट अप, चुप हो जाओ, मुझे नीचे उतारो, कोई आ जाएगा। लान वांगजी ने कहा हेलो कोई है इस जंगल में, क्या कोई मेरे ओमेगा को और मुझे देख पा रहा है कोई इस जंगल में। फिर वांगजी ने कहा देखा कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा, इसका मतलब
इस जंगल में कोई भी नहीं है, तो फिर चलो हम लोग घर चलते हैं और फिर हमारी 25 बच्चे की प्लानिंग करते हैं। विंग ने कहा नीचे उतारो मुझे। वांगजी ने कहा नहीं, मुझे अभी बस 25 बच्चे चाहिए। चलो विंग 25 बच्चे लेते हैं, ठीक है। और फिर ये बोलकर वो उसे अपनी बाहों में उठाकर घर की तरफ जाने लगा। और ये क्यूट सी मोमेंट दिखाते हुए ही हमारी इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड से जुड़ी हुई कहानी माय घोस्ट सोलमेट, जिसमें आपको दो प्यार करने वाले इंसान को दिखाया गया है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मरने के बाद भी उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। सो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। ये फैन फिक्शन के ज़रिए मैंने बस ये समझाया कि हालात चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्यार करने वाले इंसान कभी नहीं बदलते। वो हमेशा आपको ही प्यार करते हैं, दिल से करते हैं। सो फिर गाइस, थैंक यू सो मच इस फैन फिक्शन को पूरा लास्ट तक सुनने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी स्टोरी को आप तक पहुंचाई है। सो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और न्यू फैन फिक्शन में, न्यू वांगशन फैन फिक्शन में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। बाय बाय।